हीरो एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता की इस विशेष कवरेज में आप सबका फिर से स्वागत है। नमस्कार राजीव का, और मेरे साथ हैं हॉकी के पूर्व कोच, हॉकी के खिलाड़ी और लंबे समय तक हॉकी पर पैनी नजर रखने वाले हॉकी के पत्रकार योगेश जी। नमस्कार। कल सुपर 4 का दूसरा दिन था और कल दो बेहद अहम मुकाबले खेले गए। खासकर भारत के लेकर एक प्रकार से मलेशिया के विरुद्ध जो मैच था वो करो या मरो प्रकार का ही था, क्योंकि एक तो मलेशिया की टीम लगातार 4 मैच जीत चुकी है, शानदार प्रदर्शन उसने किया है, और जबकि भारत पिछले मैच में कोरिया से जीत नहीं पाया था, 2-2 से मुकाबला ड्रॉ रह गया था, और अगर कल का मैच में भारत नहीं जीतता तो शायद आने वाले दिनों में उसके लिए फाइनल की राह मुश्किल हो सकती थी। लेकिन जैसा कि हमने सोचा था, जैसा कि कल हमने चर्चा की थी, हुआ वैसा ही। बेहद एक तरफा मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने मलेशिया को एक के मुकाबले 4 गोलों से हरा दिया। शुरुआती झटका भारत को ही लगा था, लेकिन जिस तरह से भारत के फॉरवर्ड्स ने आक्रामक पंक्ति ने वापसी की वो काबिले तारीफ थी। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में लगातार तालियां गूंज रही थी, लोगों में जबरदस्त उत्साह था, क्योंकि इस तरह का खेल भारत ने लंबे अरसे बाद दिखाया। तो कल का खेल कैसा रहा, इस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले योगेश जी आपसे यही जानना चाहेंगे, कल का जो मैच था भारत का मलेशिया के विरुद्ध, उसमें क्या कुछ परिवर्तन आपने भारत की शैली में देखा कि मलेशिया जैसी अच्छी टीम को हम बेहद अच्छे अंतर से हराने में सफल हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा हमारे जो रणनीतिकार हैं, हमारे चीफ कोच फुलटन, उनके साथ जो हमारे कोच हैं जो लंबे समय से शिवेंद्र की मैं बात कर रहा हूँ, लंबे समय से भारतीय हॉकी के साथ जुड़े हुए कोच, चीफ कोच आते हैं जाते हैं, लेकिन शिवेंद्र काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं और उनका सारे खिलाड़ियों के साथ कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। तो उन लोगों की जो रणनीति थी, जो पिछली गलतियां थी उसमें जो सुधारने की बात थी, या जो मलेशिया के जो स्टार खिलाड़ी थे अकमुल्ला और हमसानी, उनका जिस तरीके से परफॉर्मेंस था उनको चेक करने की बात थी। तो उसके लिए जो हमारे एनालिटिक कोच थे या सारे लोगों ने मिल के जो एक प्लानिंग की कि कैसे उनको चेक करना है, कैसे डिफेंस करना है, कैसे अटैक करना है, उसको हमारी टीम ने इम्प्लीमेंट किया। तो ये अगर हम अपने गलतियों से सीख रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। और शायद यही चीज है कि भारतीय टीम बैक टू बैक 2 ब्रॉन्ज ले चुकी है ओलंपिक में, और मैं बहुत आश्वस्त था। लोगों को लग रहा था कि टीम अप डाउन हो रही है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत आश्वस्त था कि टीम में अनुभव है। और अनुभव की बात करें तो भारतीय टीम अभी सबसे अनुभवी है। कल जो हमारे मैन ऑफ द मैच थे मनप्रीत, 400 से ज्यादा सबसे अनुभवी, और सोचिए कि इतने लंबे समय से अपने फिटनेस को बरकरार रखना, ये उनका चौथा एशिया कप था, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अनुभव थी, और जाहिर सी बात है कि अनुभव और जोश, युवा जोश एक साथ रहे तो कल कुछ भी कमाल कर दिया। और सोने पे सुहागा ये रहा कि कल हमारे कैप्टन जो सरपंच जी नाम से भी मशहूर है, हरमनप्रीत सिंह का 250वां मैच था, और जाहिर तौर पर इससे बड़ा तोहफा टीम के लिए उनके लिए क्या हो सकता है। तो कल जब शुरुआत हुई योगेश जी, तो आपने देखा होगा अभी घड़ी की सुई 1 मिनट भी नहीं पार की होगी कि एक सरप्राइज गोल हसन की तरफ से मलेशिया की ओर से भारत पर हुआ, फील्ड गोल। पूरा जो स्टेडियम था अचानक सन्नाटा छा गया, लगा ये क्या हो रहा है। और पहले क्वार्टर में भारत ने भी लगातार आक्रमण किए, लेकिन उसमें थोड़ा दिशाहीनता आपको दिखी होगी, थोड़ा ब्लाइंड पास या अक्सर साइड लाइन के बाहर गेंद चली जा रही थी। पहले क्वार्टर तक ये स्थिति थी, लेकिन सब कुछ पासा पलटा दूसरे क्वार्टर में। ऐसा लगा जब कोई वर्ल्ड कप का बहुत जबरदस्त मैच हम खेल रहे हैं, वो तालमेल वो कुछ दिखाया भारतीय टीम ने। और जिसकी आपने अभी चर्चा की मनप्रीत के बारे में, जो 400 मैचों का अनुभव, उन्होंने जो पहला गोल किया वो भी खूबसूरत गोल था। आप मनप्रीत की बात करेंगे तो इसके पहले भी जो डेडलॉक होता है ना, कभी कभी बहुत सारे मैचेज में मनप्रीत ने इंपॉर्टेंट गोल कर डेडलॉक तोड़ा और उसके बाद टीम जीती है। वहां पे अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कल जो आप हसन की बात कर रहे हैं, तो हसन को मौका इसलिए मिला कि भारतीय टीम का सारा फोकस अकमुल्ला और हमसानी पे था, डी के पास जैसे और आते थे दोनों टैकल करते थे। तो उसका एडवांटेज उठा के वो ना, मतलब जब तक टीम संभल थी तब तक बॉल डी में, और वो चलो कोई बात नहीं, बट वो सेटबैक बहुत देर तक इंडियन टीम उससे परेशान नहीं रही। बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो ऐसा नहीं था कि गोल खाने के बाद हम लोग ढीले पड़ गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉन्फिडेंस थी टीम, और टीम में
टीम के कॉन्फिडेंस की अगर बात करें राजीव भाई, तो आपको हंसर लगेगा, हम तो देख के हंसी आ रही थी कि हमारे जनमनप्रीत, मतलब वो भी लग रहा था कि चलो स्कोर शीट में हमको भी नाम डाल लेना, डिफेंस पे खेल रहे हैं, वो डी में जाके पास दे रहे हैं, गोल का ट्राई मार रहे हैं। हार्दिक और विवेक सागर मैक्सिमम अपोनेंट के 25 में पहुंचे हुए थे। ये दिखाता था कि टीम कितना कॉन्फिडेंस के साथ पहला, दूसरा और तीसरा गोल होने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि हम एक तरह से लगातार उसके स्ट्राइकिंग सर्किल में ही है मलेशिया। निश्चित रूप से। और क्या है ना कि अगर आप अच्छी हॉकी खेल रहे हैं, टोटल हॉकी की बात करें, सारे प्लेयर पोजीशन पे खेल रहे हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा है, तालमेल तो मतलब इतना बढ़िया। और फिटनेस की अगर आप बात करें तो पिछले एक दशक में भारतीय टीम का जो सबसे बड़ा चेंजेज आया है वो फिटनेस का, वो फिटनेस कल भी दिख रहा था। आप 60 मिनट का हॉकी इतना आसान नहीं होता है, और 60 मिनट अगर आप एक स्पीड से दौड़ रहे हैं इस डी से उस डी तक, तो ये फिटनेस निश्चित रूप से आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। तो मिला जुला के कल एक और अच्छी चीज थी कि शिलानंद लकड़ा भी अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, और आपके फॉरवर्ड में एक दो स्टार खिलाड़ी देखिए। भारत जो 8 ओलंपिक जीता है गोल्ड मेडल, हम गोल्ड मेडल की बात करें, हर ओलंपिक का कोई ना कोई एक हीरो रहता है हमारे, और जो भी ज्यादातर हीरो, ठीक है, हमारे बहुत सारे डिफेंडर भी रहे, गोलकीपर भी बहुत पॉपुलर हुए। अजीत पाल सिंह डिफेंडर कहिए, या पिछली गोलकीपर सीरीज की बात करें, लेकिन अगर टीम जीतती है तो उसमें एक आध स्टार प्लेयर ऐसे होने चाहिए, जैसे अभी मलेशिया के पास अकमुल्ला है, उस टाइप के कि उसके पास बॉल आए तो विपक्षी खेमे में हलचल मच जाए। तो उस तरह का एक स्टार अभी आपको चाहिए भारत में। अभिषेक अच्छा खेल रहे हैं, सुखजीत अच्छा है, मनदीप के पास अनुभव है, दिलप्रीत भी धीरे धीरे लय पे आ रहे हैं, लेकिन शिलानंद लकड़ा कल पूरे मैच में छाया रहे, उनको मौका भी मिला, और एक क्लिक होना चाहिए। अब तो आने वाले समय में लाकड़ा से और उम्मीद हम कर सकते हैं, जिस तरह का फॉर्म में वो आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर भारत का अगला मुकाबला तो अब कल होगा, आज कोई मैच है नहीं, लेकिन कल एक और मैच हुआ, वो था कोरिया और चीन के बीच। चीन ने जिस तरह का कल खेल दिखाया और कोरिया को 3 गोलों से मात दी, इसने पूरे ग्रुप के समीकरण को उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब आज की स्थिति में सारी टीमें 2-2 मैच खेल चुकी हैं, और मात्र एक मैच चारों टीम को खेलना, जो कि कल होगा, और 4 में से कोई भी 2 टीम फाइनल में पहुंच सकती है, और निर्भर करता है कल के मैचों के परिणाम पर। तो चीन का इस तरह से अचानक उभरना है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? कितने बड़े चुनौती साबित हो सकती है बाकी टीमों के लिए? देखिए, चीन ने जिस तरीके से इंडस्ट्री बाकी चीजों में अपना एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चीन आगे बढ़े, उसी तरीके से चीन हॉकी में भी धीरे धीरे आप अगर देखिए तो एशियन हॉकी में जो विमेंस हॉकी है वो नंबर 1 पे है। एशिया में चाइना की जो विमेंस टीम है वो नंबर 1 पे है। मेंस टीम कभी भी मतलब टॉप 4 से ज्यादा लोग उससे उम्मीद कभी नहीं किए, और ना कभी इस तरह का परफॉर्मेंस था। लेकिन अब टीम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में वो अच्छा चुनौती दे दे, क्योंकि चीन के पास जो दमखम है, उनके सारे खिलाड़ियों का फिजिक देखेंगे तो उनका हाइट देखेंगे तो, और सबसे बड़ी चीज है कि जुझारूपन है, फिटनेस है, और सबसे बड़ी चीज है कि उनके पास स्किल भी है और पावर भी है। तो स्किल और पावर दोनों का यूज होता है, तो इसका वो आने वाले समय में एक अच्छी चुनौती मिलेगी। जिस तरीके से पाकिस्तान धीरे धीरे हाशिए पे चला गया, अप डाउन हो रहा है, लेकिन आप कह सकते हैं समय लगेगा, पाकिस्तान काफी पीछे चले गए, लेकिन अगली चुनौती में भी कि आपको चाइना, मलेशिया, कोरिया, जापान, ये चारों अच्छी टीमों में भी काउंट हो रही है, और पाकिस्तान को तो अच्छी टीम अभी तक हम मान ही रहे हैं। कल अभी तक जो मैच हुए हैं, 2 मैचों में भारत के 4 अंक हैं, 2 मैचों में मलेशिया के 3 अंक हैं, 2 मैचों में आपको कोरिया के 1 अंक है, और 2 मैचों में चीन के भी 3 अंक है। और कल भारत का मुकाबला चीन से है, मलेशिया का मुकाबला कोरिया से है। तो जाहिर तौर पर ये दोनों मैच का परिणाम से निर्भर ये निश्चित होगा कि कौन 2 टीम फाइनल में पहुंचेगी। तो भारत का कल चीन से मुकाबला है। भारत के लिए अगर फाइनल की राह बिल्कुल आसान करनी है और शीर्ष रूप में फाइनल में पहुंचना है, तो आवश्यक है कि हम चीन को भी हराएं। कितनी बड़ी चुनौती कल चीन पेश कर सकता है। पूल मैच में हमने चीन को तो हराया है। नहीं, देखिए, चुनौती तो है ही, जब आप सुपर 4 में खेल रहे हैं तो चुनौती तो है ही, लेकिन अभी जिस तरीके से टीम मोटिवेटेड है, कमिटमेंट है, स्किल है, अनुभव है, फॉर्म में है,
तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती मैं नहीं मानता, संघर्षपूर्ण मैच होगा, बट भारत जीत आपने के सही कहा, जो फॉर्म जो इंडियन टीम की है, जिस तरह से हम लय में वापस आए हैं, अगर हमारा फॉर्म वैसा ही बना रहा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए सुपर 4 में जो ये नया फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बहुत अच्छा है। ये फॉर्मेट इसलिए अच्छा है कि आपको मौका मिलता है। पहले क्या होता था कि सेमीफाइनल लीग के बाद आपको जब नॉकआउट में आते थे ना, एक मैच में भी थोड़ा सा इधर उधर हुआ और आप बाहर हो गए। ये आपको दोबारा मौका दे रहा है कि अगर आप टीम में पोटेंशियल है, दमखम है, तो आपको दोबारा भी एक गलती होती है तो संभलने का मौका मिल रहा है। तो ये फॉर्मेट अच्छा है, ज्यादा मैचेज भी देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी चीज हमको इसमें क्या लगता है ना, कि आप अगर लीग मैच की बात करें तो जो कमजोर टीम थी, नई टीम है, तो जाहिर सी बात है कमजोर टीम होगी, उनके अगेंस्ट हम लोग गोल की लड़ी लगा दे रहे हैं, सारे मैच डबल फिगर में जा रहे हैं, तो उनका मनोबल टूटता है। तो ठीक है, वो अब 1-2 मैच खेल के आउट हो गए, अब अपने लेवल के प्लेयर के साथ फिफ्थ से 8 में वो अपना कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन जो टॉप 4 टीम है वो आपस में खेले, और आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी उलटफेर हो रहा है। ये बड़ा मतलब अच्छा अभी भी मौका है। और कोरिया कल मलेशिया को हरा देती है तो कोरिया के भी 4 अंक हो जाएंगे और मलेशिया मात्र 3 अंक पर रह जाएगी। तो ये मौका तो है। ये फॉर्मेट बहुत अच्छा है, सही और इस तरह का प्रयोग होते रहना चाहिए। तो कल मलेशिया कोरिया का पहला मैच होगा और उसके बाद से भारत का मुकाबला चीन से होगा, और भारत के मैच के बाद ही तय होगा कि रविवार को फाइनल में कौन 2 टीमें पहुंचेंगी। उम्मीद भारत के लिए है, क्योंकि भारत एकमात्र टीम ऐसी है जो एक भी मैच अभी तक नहीं हारी है। तो कल फिर हमारी चर्चा जारी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।